Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 10, acids, bases and salts. In the previous lecture we have discussed the Arrhenius concept of acids and bases. हमने देखा कि कुछ लिमिटेशंस भी थी Arrhenius कॉन्सेप्ट में और उन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने जो है वो अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड्स और बेसिस के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये आपको जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि टू साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने दिया, ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने। और ये टू साइंटिस्ट थे, जो ब्रॉन्स्टीड है ये डेनिश केमिस्ट था जो कि डेनमार्क का रहने वाला था, और लोरी जो था ये इंग्लिश केमिस्ट था जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। और उन्होंने 1923 में जो है वो अपना कॉन्सेप्ट दिया था जो अपने ही नाम से जो है वो इसका फेमस हुआ, जो है ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट। और ये आपकी बुक के पेज नंबर 22 पे है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल में कि ब्रॉन्स्टीड और लोरी जो थे टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की थी एसिड्स और बेसिस के बारे में, और ये बेस करती थी प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे ही उसने नेम दिया था एसिड्स को और बेस को कि जो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है वो एसिड है या बेस है। तो हम इसकी डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टीड और लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है प्रोटॉन को किसी और सब्सटेंस को, यानी कि एक रिएक्शन में एसिड वो सब्सटेंस है जिसने प्रोटॉन को किसी और सब्सटेंस को दे देना है। और ये जो सब्सटेंस है ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, हम इसकी जो है वो फर्दर बात करेंगे। और बेस क्या है? बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को किसी और सब्सटेंस से, यानी कि एसिड वो है जिसने प्रोटॉन को डोनेट करना है और बेस वो है जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से जो है वो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने। इसने जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को दिया था। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो अगर हम देखें तो कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट बनते हैं, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जैसे हमारे पास ACl है, वाटर है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो म्यूचुअल शेयरिंग है इसके नतीजे में, यानी कि एटम्स वगैरह जो है इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है कोई बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि ये H पॉजिटिव को प्रोटॉन जो है वो क्यों कहा जाता है। आपको पता है जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके जो है वो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं किसी वैलेंस शेल से तो उसके ऊपर साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। अगर इस हाइड्रोजन में से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसके पास तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचेगा ना। तो इसलिए यानी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचा है, तो इसलिए हम इसको जो है वो प्रोटॉन कहते हैं। इसके ऊपर साइन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए उस पर साइन पॉजिटिव होता है, जिसमें ऐड किया जाए उसमें साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब डिटेल से जो है वो एग्जांपल्स के साथ हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल जो ACl और अमोनिया की है। ACl जो है वो हमारे पास यहाँ पर एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे। अब एसिड जो हमारे पास ACl है, ये अमोनिया ये हमारे पास जो ACl है ये एसिड के तौर पे क्यों रिएक्ट करेगा यहाँ पे? क्योंकि ये प्रोटॉन को जो है वो वहाँ से डोनेट करेगा किसी और को।
अब डोनेट कैसे करेगा, अगर हम इसकी आयनाइजेशन देखते हैं, जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो ये H जो है वो सेपरेट हो जाता है, Cl जो है वो ये आयंस में चेंज हो जाता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। यानी कि इसने जो है HCl ने जो है वो प्रोटॉन को निकाल दिया है। अब ये प्रोटॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये क्या करेगा कि ये Sa के पास जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे। अब अमोनिया के पास जो है वो, नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर होता है, ये क्या करेगा कि ये अपना लोन पेयर जो है ये शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को जो है वो ले लेगा। अब इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और इसने क्या किया है, डोनेट किया है। अब जो डोनेट करेगा वो एसिड है, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, बेस है। और ब्रोंस्टी-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसने जो है वो प्रोटॉन को डोनेट किया है और इसने जो है वो एक्सेप्ट किया है। जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है और जो डोनेट करेगा वो एसिड है। और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो है वो बनते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास आयंस हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर इसकी एग्जांपल जो है वो देख ली है कि किस तरह से ACl जो है वो एसिड के तौर पे और NH3 जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। और मैंने इसका जो है वो आपको क्लियर बता भी दिया है कि इसने जो है वो प्रोटॉन को डोनेट किया है और इसने जो है वो एक्सेप्ट किया है। जो ब्रोंस्टी-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डोनेट करता है वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है। तो सिमिलरली इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें ACl जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है और वाटर जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर किस तरह से होता है कि इसकी इसी तरह से आयनाइजेशन होगी, ये हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस में जो है वो चेंज हो जाएंगे और वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। अब ये किस तरह से होगा, ये जो है वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा किसको, वाटर को। और जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये शेयर कर लेगी अपना इसके साथ। अब इसने जो है वो डोनेट किया है और इसने जो है वो अब यहाँ से जो है वो गया है यहाँ पर और इसने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हाइड्रोजन जो ACl है यहाँ से डोनेट हुआ है और इसने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए ये एसिड है और ये बेस है। वाटर जो है यहाँ पर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसने अपना जो प्रोटॉन था वो दे दिया है वाटर को और वाटर ने जो है इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये बेस है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें दो तरह से रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जब बनाएंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जब प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होंगे वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो फिर हमारे पास ये होगा रिवर्स रिएक्शन। आपने देखा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास ACl है और H2O है जो कि एसिड और बेस हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पर H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है इनको देखते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन में है। Cl नेगेटिव आयन जो है ये बेस है और H3O पॉजिटिव आयन जो है ये एसिड है। एसिड क्यों है, इसने एक्सेप्ट किया है। और ये क्लोरीन जो है ये बेस क्यों है, क्योंकि इसने जो है वो डोनेट किया है। फ्रेंड्स आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी होगी रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एट अ टाइम होती है। यानी कि एक ही रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। और हमने देखा था कि इनको जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की जिसमें हम एसिड्स और बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना और डोनेट करना जो है वो एक ही रिएक्शन में सिमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में डोनेशन होगी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं होगी, बल्कि एक रिएक्शन में जो डोनेट करेगा उसी रिएक्शन में जो है वो एक्सेप्ट करने वाला मौजूद होगा, तो फिर ही जो है वो डोनेट कर सकेगा। यानी कि एक रिएक्शन में डोनेट करने वाला भी होगा और एक्सेप्ट करने वाला भी होगा एक ही रिएक्शन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। और अगर डोनेट करने वाला है और एक्सेप्ट करने वाला नहीं है तो वो डोनेट करने वाला भी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सेप्ट करने वाला मौजूद ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की, कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेट का मीन होता है ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, के पेयर की फॉर्म में जो है वो इकट्ठा होना, यानी कि पेयर की फॉर्म में किसी चीज़ का इकट्ठा होना जो है वो कॉन्जुगेट कहलाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की। तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या है। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज दैट फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब एक बेस जो है वो प्रोटॉन दे देगी
तो ये इसको जो है वो एसिड एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेट बेस है क्या? कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज दैट फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। तो जब एक एसिड जो है वो डोनेट करेगा किसी भी प्रोटॉन को, तो उसके नतीजे में कॉन्जुगेट बेस जो है वो बनेगी। यानी कि एसिड जब डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, और जब बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगी तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है, और ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है। अब बेस जो है वो क्या है? बेस ने क्या किया है कि एसिड से क्या किया है कि एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को। अब जब बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगी प्रोटॉन को एसिड से तो वो बना देगी कॉन्जुगेट एसिड। जब हमारे पास जो है वो ये जो एसिड होगा वो डोनेट करेगा, यानी कि जो एसिड होगा हमारे पास, ये एसिड है, जब ये डोनेट करेगा बेस को प्रोटॉन, तो फिर ये बना देगा कॉन्जुगेट बेस। यानी कि आपको इसकी समझ यहाँ पर आ जानी चाहिए कि जब बेस जो होगी वो हमारी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी एसिड से। अब ये हमारे पास बेस थी, इसने क्या किया कि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया एसिड से और इसने बना दिया कॉन्जुगेट एसिड। और फिर कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनेगा कि जब एक एसिड जो है वो डोनेट करेगा अपना प्रोटॉन किसी बेस को, तो वो खुद क्या बन जाएगा? वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाता है कि हुआ जाता है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है ये डिफरेंट है सिर्फ एक ही चीज़ की बुनियाद पे, वो है प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो डोनेट जो करता है, आपको मैंने यहाँ पर आपको अभी मैंने एक चीज़ बताई है कि जो डोनेट करता है वो एसिड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होती है। तो दोनों जो है वो सिर्फ प्रोटॉन की बुनियाद पे ही डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एसिड बेस जो है एक्ट करती है सिमल्टेनियसली। ये मैंने चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि किस तरह से एक रिएक्शन में अगर एक एसिड है तो वहाँ पर जो है वो अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट जो है वो करने वाला होगा, तो तभी ये होगा। यानी कि एक रिएक्शन के अंदर डोनेट करना और एक्सेप्ट करना दोनों जो है वो हो रहे होते हैं एक ही टाइम में। यानी कि अगर एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा तो एक एसिड जो है वो उसको डोनेट कर सकेगा। तो इस तरह से जो है वो डोनेट करने वाला होगा तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर सकेगा। दोनों जो है वो एक ही रिएक्शन के अंदर सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि एसिड है हमारे पास ये, और एसिड जो है वो तभी जो है यहाँ से डोनेट करेगा जब बेस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी, तो फिर ही जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। और अगर हमारे पास एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी जिसमें जो वाटर था वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें वाटर जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। और जब वाटर की आयनाइजेशन होगी इसमें से जो है वो प्रोटॉन को सेपरेट कर लिया जाएगा, वो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा अमोनिया। तो अमोनिया एक्सेप्ट करके वो हमारे पास जो है ये NH4 पॉजिटिव बना देगा और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बन जाएंगे यहाँ वाटर से। इसने जो है वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया। जो डोनेट करता है वो एसिड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होती है। अब यहाँ पर वाटर जो है वो एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में तो हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं जो एक रिएक्शन में एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रही हैं और दूसरे रिएक्शन में जो है वो बेस के तौर पे रिएक्ट कर रही हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड्स और बेस दोनों के तौर पे बिहेव करें उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। क्लियर? यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है, ये क्या करता है कि एक रिएक्शन में ये एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, दूसरे में ये बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड्स और बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। फ्रेंड्स इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये सब पे जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि एसिड्स के तौर पे जो है वो बिहेव करते हैं, वो जो है इनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो डोनेट कर सके, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डोनेट करना ही एसिड है, तो वो डोनेट नहीं कर सकते। तो लेकिन वो भी जो है वो एसिड्स हैं। और इस तरह से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिहेव करता है बेस के तौर पर, लेकिन ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता प्रोटॉन जैसा कि उसके अकॉर्डिंग, तो फिर जो है वो कैसे हमारे पास ये बेस होगा और
ये CO3 जो है वो एसिड होगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी, और इन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बी केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपने इसके अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।